एग्जैक्टली 10:30 हुए हैं और तो शुरुआत करने से पहले फिर भी 1 मिनट हम वेट करेंगे एंड फिर मैं आपको क्या क्या किन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा इसलिए होगा आज का ये सेशन बिकॉज़ हम सिर्फ सवाल जवाब नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा कुछ ज्ञान नहीं, इनफैक्ट ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मेरे लाइफ में रियल हुई है बिकॉज़ लास्ट टाइम जब हमने लाइव सेशन किया था तब आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि कुछ अपने बारे में मैं आपको बताऊंगा बिकॉज मैं किस तरीके से इस बिज़नेस में आया, कितना नुकसान झेला और किन तरीक़ों से फिर सीखता गया, फिर क्या क्या चीज़ें हुई। ये जानबूझकर आपको इसलिए बताना चाहूँगा बिकॉज आपको भी पता चले कि एक ट्रेडिंग के करियर में जब इंसान आता है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, गलत से गलत और अच्छी से अच्छी, और उसको कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी को बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे पहले तो ऐसे तो एक्चुअली 4-5 टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिसाइड किए हुए हैं। तो निफ्टी के भी बारे में जैसे हम हमेशा बात करते हैं, हर हफ्ते बात करते हैं कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या होगा, वो हम देखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद फिर हम ये भी जानेंगे कि ट्रेडिंग का एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, तो किस तरीके से उसको प्लान करना चाहिए। एंड मुझे पर्सनली आज तक का सबसे बड़ा लॉस कितने का हुआ है और वो किस वजह से हुआ, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और क्या कौन सी बड़ी मिस्टेक करने से मुझे उतना बड़ा लॉस हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा टाइम जो भी बचेगा उसके अंदर हम बात करेंगे सवाल जवाब की। सो मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ भी ठीक से आ रही है, कैमरा क्लैरिटी भी अच्छी है। थोड़ा सा लाइट्स ज़्यादा हो रही है मेरे ख्याल से, बट इट्स ओके, फाइन। ओके, तो ऑलराइट, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले तो कैसे हो आप सब लोग, अच्छे हो? काफ़ी लोग पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। जितने लोग नए हैं आप सभी का वेलकम। हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप किसी ग्रुप से डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन हुए, बिकॉज ये शेयर होता है वीडियो। तो दोस्तों, आपको मैं एक गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको जो भी अगर कंटेंट मैं शेयर करूँगा अच्छा लगा, आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हो अभी भी शेयर कर सकते हो जितना हो सके, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा भी होगा। और उसमें एक्चुअली मुझे भी क्या होता है कि एनकरेजमेंट मिलता है ना, जितने ज़्यादा लोग आते हैं अगर उनको सच में इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आए ताकि सभी का फ़ायदा हो। और देखिए, जो सेशन लाइव सेशन बना रहे हैं तो इसका रीज़न एक ही है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम नॉलेज शेयर करते रहेंगे, ताकि नुकसान को हम कम करेंगे और जितना हो सके ज़्यादातर हम सरवाइव करेंगे इस बिजनेस में। ओके, स्टॉक मार्केट के बिजनेस में। तो पहले तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली पहला टॉपिक ये है कि ट्रेडिंग बिजनेस प्लान। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको मैं एक मिस्टेक के बारे में बताऊं, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसमें मुझे नुकसान क्या हुआ एंड देन उसको कैसे हम करना चाहिए, उसको प्लान, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी आप सभी को पता है ऑलमोस्ट अभी अभी तो 10 साल होने को आए मुझे इस मार्केट में। सो 10 साल से मैं इस मार्केट में हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक अच्छी पोस्ट पर काम करता था, एक सेल्स के पोस्ट पर काम करता था और मैनेजरियल पोस्ट पर था। और जितने लोग सेल्स वगैरह ये सब चीज़ों को जानते हैं, इंटरनेशनल सेल्स में था मैं, तो डेफिनेटली देखो मुझे डॉलर्स में सैलरी थी, तो सैलरी बहुत ज़्यादा थी, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन मुझे वो बिज़नेस करना था, तो बिज़नेस करने के लिए मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने पहले तो जॉब को रिज़ाइन किया। एंड बिकॉज मैं सेल्स में था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेल्स में हूँ तो डेफिनेटली मैं कोई भी बिजनेस को अच्छा सेल करके, बिकॉज हर बिजनेस क्या होता है, कुछ आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज आप देते हो, जैसे एक डॉक्टर है तो वो भी उसका नॉलेज ये करता है, आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है एंड देन आप उनको फी देते हो। सेम उसी तरीके से मैंने सोचा कि मैं सेल्स में हूँ तो डेफिनेटली मैं कुछ भी बिजनेस को अच्छी तरीके से चला पाऊंगा। बट हुआ इसके उल्टा, वो बिजनेस में मैं फेल हो चुका। और फेल होने के बाद में फिर मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। जैसे काफ़ी सारे लोगों का यही सेम सिचुएशन होगा कि अभी कोरोना की वजह से कुछ करने को है नहीं, तो हम सोचते हैं कि चलो ट्रेडिंग किया जाए, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाला जाए, बराबर है। काफ़ी लोगों ने ये सोचा होगा और सेम चीज़ मेरे भी दिमाग में आई। यही सिर्फ हुआ 10 साल पहले।
फ़र्क इतना ही है, टाइम जल्दी आया था। उसके बाद ऐसा हो गया कि जब मैंने शुरुआत की तो पहली बात, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे पता भी नहीं था कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़ और किस तरीके से करना चाहिए। तो जिन्होंने मुझे बताया था, और उन्होंने मुझे क्या बताया था कि कमोडिटीज में ट्रेड करना। अब ये कमोडिटीज क्या होता है, इक्विटी क्या, कुछ भी पता नहीं। अभी जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं समझ सकता हूं कि उनका क्या हाल होगा। जो सेम मेरा उस वक्त था वही हाल होगा। और एक चीज थी कि जब उस वक्त ना यूट्यूब ना ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अगर आप सही से देखोगे तो ये सोशल मीडिया पे अभी जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो इन्फॉर्मेशन जो थी बहुत लिमिटेड थी। बट देन मैं सेल्स में था और बहुत सारी चीज़ें मुझे आती थी, मैं रिसर्च में था। तो उसकी वजह से मैंने अच्छी तरीके से गूगल का इस्तेमाल किया, कैसे सर्च करना है वो सब किया, एंड थोड़ा सा नॉलेज लिया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी उसके अंदर। और फाइनली मैंने एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया कमोडिटीज़ में, बिकॉज मुझे कमोडिटीज़ ही बताया गया था, मुझे ये नहीं पता था इक्विटी क्या है। एंड फिर वहाँ से मैंने शुरुआत की धीरे धीरे। अच्छा खासा पहले ही फंड लगा दिया। और जैसे हम सभी जानते हैं कि मार्केट क्या करता है, आपको हर बार एक अच्छा पीस देता है खाने के लिए। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, और फिर आपको कुछ एक्चुअल में जो चीज़ आती है कुछ अलग आ जाती है। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मुझे हर दिन 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे पैसा मिलता गया। मैं तो सोचा कि मतलब इससे बढ़िया बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। मैं इतने दिन इतनी मतलब मेहनत कर रहा था सेल्स के लिए, इतना प्रेशर झेल रहा था, इतना सब, ये तो इतना आसान है, क्या ज़रूरत है दिन रात ये करने की। ये मेरा इंटेंशन बन गया। 5-6 दिन, 7 दिन, हफ्ता, 10-10 दिन में अच्छा खासा पैसा आया। और जैसा हम सभी के साथ होता है, नॉलेज ना होने की वजह से हमने क्या करते हैं, हम ट्रेड करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आया, जितना मेरा कैपिटल था वो चला गया, जो कमाया था वो भी चला गया, पूरा अकाउंट हो गया नील। सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपए कुछ मेरे पास बच गए। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये चीजें आपके साथ भी हुई रहेगी, और इससे मुझे क्या क्या नुकसान हुआ और इससे आपको क्या क्या सीखना है, ये मैं चाहता हूं। मेन इंटेंशन मेरा आपको यही है कि क्या चीजें मिस्टेक हर कोई करता है, कितना भी बड़ा 30 मार्क का होने दो, ये सारी मिस्टेक्स करता ही है। अगर आपके साथ अगर कोई ऐसी मिस्टेक्स हो रही है तो आप बिल्कुल भी उसको नेगेटिवली ना लीजिए, ये सोचिए कि इसको रेक्टिफाई कैसे करना है। ओके, तभी जाके आपको 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, जरूरी नहीं कि सबको 10 साल लगे। ओके, किसी को 2 साल में भी हो सकता है, किसी को 5 साल लग जाएंगे। अब मेरे सीन में क्या था, मुझे जो सोशल मीडिया ये सब कुछ भी नहीं था बहुत ज्यादा, मतलब होगा भी तो इतना नहीं था जितना आज है। इसका एक फायदा भी है, इसका एक नुकसान भी है कि ओवर इंफॉर्मेशन जब आती है तो फ्रॉड ज्यादा होते हैं, बिल्कुल, जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहे बहुत ज्यादा। तो ऐसा हुआ। देन फिर मैंने सोचा कि ये शायद ठीक नहीं है, इतना सारा पैसा, इतना मतलब मेहनत किया, पूरा पैसा चला गया। फिर से मैंने रीस्टार्ट किया, फिर वापस पैसा चला गया। फिर मेरे दिमाग में बैठा कि ये कोई बिजनेस बिजनेस है नहीं, इसको कुछ मतलब अंदाजा लग नहीं सकता है, बकवास चीज़ है शायद, ये मतलब ये बिजनेस है ही नहीं, ये कुछ अलग ही है, गैम्बलिंग टाइप का। यही मेरे भी दिमाग में आया। क्विट कर दिया। फिर मैं सोचा कि फिर से जॉब ज्वाइन कर लूँ। फिर से जॉब ज्वाइन करने के पहले, फिर जॉब तो ऑब्वियसली मैं हायर पोस्ट पे था तो उसके लिए बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, 2-2 महीने के इंटरव्यूज चलते हैं, मतलब जो डेट्स मिलती है, ज्वाइनिंग डेट्स वगैरह, तो उसमें टाइम जा रहा था। मैंने सोचा कि ठीक है अब क्या किया जाए। उतने में मुझे फिर किसी ने बताया कि इसको ऐसे नहीं करते, सीखते हैं देखो, बिकॉज यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं 50-50 हज़ार दिन का कमाते हैं। तो ये सोच के तो मैं परेशान हो गया, मतलब 50,000 दिन का, बस यही तो मुझे चाहिए। तो क्या करना होगा, जिन्होंने बताया उनको भी नहीं पता था क्या करना होगा। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि लोग सीखते हैं, क्या सीखना है वो तू ढूंढ ले। मैंने सोचा ठीक है चलो मैं ढूंढ लेता हूँ। एंड देन वहां से शुरुआत की, गूगल की मदद से सब फिर से किया। एक कोर्सेस, मतलब बहुत सारे देखो वेबसाइट्स पे आते हैं, सेम इसी तरह मैंने कोर्सेस मैंने ढूंढे। मुझे नहीं पता था क्या सीखना है, क्या काम करता है, कुछ भी नहीं, मतलब सीखने के बारे में लर्निंग का एल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। बस एक ही कोर्स सामने दिखा, उसमें बताया था उन्होंने ये चीज़ें, वो क्या चीज़ें थी वो भी नहीं मालूम। मैंने सोचा कि ठीक है कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने उस वक्त मुझे एक छोटी सी चीज़ होती है जो बड़ी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का पहला स्टेप होता है, बहुत छोटा स्टेप, 1% भी नहीं कहूँगा उसको, 0.1% भी कह सकते हम। तो वो चीज़ें थी, वो थी अ, देखो मैं तो नाम भी भूल गया, कैंडलस्टिक एनालिसिस।
ओके, तो कैंडलस्टिक एनालिसिस मैंने सीखा। अब कैंडलस्टिक एनालिसिस जब उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे चार्ट पे नहीं दिखाया था, ये सारी चीज़ें मुझे प्रेजेंटेशन पर ये सब दिखाई। वो देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि यार मतलब ये तो इतना आसान है, और थोड़ा प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद में इतनी अच्छी प्रैक्टिस किया मैंने, क्योंकि मैंने 2-3 महीना उसी के अंदर डाल दिए, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। फिर मैंने, जो मेरे रिलेटिव्स थे जो ऑलरेडी ट्रेड करते थे, उनको मेरी शुरुआत देखी, उनको मैंने सजेस्ट करना शुरुआत किया, वीकली आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। उनको हर बार प्रॉफिट होता गया। अब मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ऊपर। फिर मैंने 50,000 और डाले। 50,000 के आप यकीन नहीं करोगे, 4.5 लाख रुपए मैंने बनाए सिर्फ 2 महीनों में। अब ये कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। 4.5 लाख रुपए बन गए। अब आप सोचिए, जिसने 50,000 के 4.5 लाख रुपए बना दिए, उसका कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, हद से ज्यादा। सभी के साथ होता है, ये होना ही था, और एक बार मुंह के बल गिरना जरूरी है, तभी हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। एंड देन फिर मैंने एक और वहां पर बहुत बड़ा ट्रेड लिया। अब वो ट्रेड ऐसे लिया जिसमें मुझे 15-16 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था मैं, मुझे लगा कि मेरे सारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं। मैंने 27 ट्रेड लिए थे, मुझे आज भी याद है। और वो जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे रिलेटिव्स, वो लोग को भी पता होगा कि मैंने 27 ट्रेड लिए थे। 27 में से पूरे 27, 26 भी नहीं, 27 के 27 पूरे फाइनल टारगेट आते थे। वो भी एक क्रूड जैसी कमोडिटी में मुझे 300-300, 400-400 पॉइंट्स के टारगेट मिलते थे। मतलब एक लॉट भी करूं तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट। इस हिसाब से तो 4.5 लाख होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एंड फिर वहां पर मुझे 15,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने लिया नहीं। और वो एक ट्रेड, वो एक मिस्टेक, उसने मुझे क्या किया, वो 4.5 लाख रुपए जाकर और 5.5 लाख रुपए मेरे चले गए। मतलब मुझे टोटल नुकसान हुआ 10 लाख रुपए का, सिंगल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इतना पैसा मेरे पास था नहीं कि मैं 10 लाख का मैं झेल सकूं, बिकॉज जो जॉब में अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन जो कुछ था मेरे पास वो तो पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, फेल हो चुका था, 1 आध साल घर पर बैठ कर ही था, ये सारी चीजों में भी मैंने पैसा गंवाया था। तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि मेरे पास पैसा ही नहीं था। अब ये फिर इतना पैसा कहां से आया पता है? ये पैसा मैंने एक्चुअली मार्केट से उठाया, वो भी इंटरेस्ट पर। आपको पता होगा, ये पर्सनल लोन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक की। याद रखना, ये आपको रिपीट नहीं करना है। चाहे पैसा ना आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये रिपीट नहीं करना है। मैंने मार्केट से पैसा उठाया ज्यादा परसेंटेज पे, इतना हाई परसेंटेज पे था कि मतलब वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो पैसे रीपे कैसे करना है। अच्छा, अब अभी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे, आपके पास 4.5 लाख रुपया था, तो और एक्स्ट्रा 5.5 लाख कहां से चला गया? बिकॉज जिस चीज में मैंने ट्रेड किया, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, एंड ये पब्लिकली बोलना भी नहीं चाहिए कि 2 तरीके से ट्रेड होते हैं। आई नो जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं शायद उनको नहीं पता होगा। 2 तरीके से ट्रेड होते हैं। एक होता है वाइट में, यानी वाइट में मतलब जो हम डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, वो ट्रेड होता है। दूसरा एक ट्रेड, उसको कहते हैं कि ब्लैक। ब्लैक यानी डिब्बा। बहुत लोगों को पता होगा ये डिब्बा। डिब्बा यानी होता क्या है, आपका कोई अकाउंट वकाउंट कुछ भी नहीं होता है, बस ट्रस्ट के ऊपर आप 50,000, 1 लाख रुपए रखते हो और आप ट्रेड करते हो। वहां पर होता क्या है कि उसमें, डिब्बा में और इसमें फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आज की तारीख में एक गोल्ड 1 किलो का मुझे अगर खरीदना है, ऐसे तो एक्चुअल वैल्यू उसकी 50 लाख है, लेकिन अगर मुझे आईडी में यानी अकाउंट में खरीदना है तो अराउंड 4.5-5 लाख रुपए के आसपास, या 4 लाख रुपए के आसपास मेरे पास मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद ही मैं वो खरीद सकता हूं उसके अंदर। एंड जो भी प्लस माइनस होगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे समझ लीजिए 50,000 और एक्स्ट्रा उसके लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से होता है। अब इसके अलावा अगर डिब्बा में या ब्लैक में मैं काम करूंगा तो मैं 50,000 रुपए देकर भी 1 किलो गोल्ड में मैं बाय सेल करूंगा। तो डेफिनेटली देखिए, अब इतना बड़ा 50 लाख रुपए का मैं ट्रेड कर रहा हूं 50,000 देकर, तो ऑब्वियसली नुकसान तो होना ही है। और ऐसा होता है कि मार्केट अगर अचानक से गैप अप गैप डाउन और बहुत ज्यादा, हम कहते हैं कि रुकिए रुकिए, थोड़ा और रुकते हैं और रुकते हैं, ये जो इमोशंस में आते हैं हम लोग,
उसकी वजह से मेरा एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है मैं अगले हफ्ते सेटलमेंट करता हूँ, फिर मैं पैसा उठाते गया वहां पर भरते गया, उठाते गया भरते गया, इस तरीके से मेरा हुआ 10 लाख रुपए का नुकसान। इन दी एंड मुझे वो पोजीशन 10 लाख रुपए में क्लोज करनी पड़ी। ओके, 10 लाख रुपए में क्लोज करनी पड़ी, लेकिन वो मुझे 10 लाख का नुकसान नहीं था, वो एक्चुअल में नुकसान, क्योंकि जो मैंने इंटरेस्ट पे किया लगभग 7 से 8 लाख रुपया मैंने इंटरेस्ट पे किया, मतलब 17 से 18 लाख रुपए तक का मेरे सिंगल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं। तो गाइज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल भी ये मिस्टेक, सबसे पहले अकाउंट में जो आईडी में ट्रेड होता है, भले आपको 2 पैसा मिले, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी मिले आप उसी में खुश रहिए, बहुत ज्यादा लालच ना करिए, बिकॉज ये मार्केट इतना आसानी से पैसा देगा नहीं आपको। जब तक का आपको पूरा वो निचोड़ नहीं लेता तब तक वो, क्योंकि वो झेलने के लिए हमको वो कुछ बनना भी पड़ता है। तो वो एक बड़ी मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक, अभी यहां से आपको क्या 2 चीजें सीखने मिली। एक तो हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना है, क्योंकि कितने भी 10 साल दो, 20 साल दो, 30 साल दो मार्केट को, कभी ना कभी आपसे मिस्टेक होने ही वाली है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर। हमसे मिस्टेक होने ही वाली है, और वो मिस्टेक कभी भी हो सकती है। जितनी बड़ी लेवल पे जाओगे उतना बड़ा प्रॉफिट और उतना बड़ा नुकसान होगा। तो एक चीज ये, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरी चीज ये, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। जितने भी लोग पैसा गवाते हैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से, मेरा भी क्या हुआ, इतने ज्यादा पैसे आने लगे थे तो मुझे वो 10-15 हजार 20 हजार की तो वैल्यू नहीं थी। मतलब 2 दिन में मुझे 15 हजार मिल रहे थे, मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए थे डायरेक्टली 70 हजार रुपए। और वो 70 हजार के लिए आप यकीन मानिए 17 लाख 18 लाख रुपए मुझे पे करने पड़े। इतना आसान नहीं था, जितना आसान मैं बता रहा हूं आपको उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बॉम्बे जैसी सिटी में रहना, उतना मेंटेन करना, जो लाइफस्टाइल आपकी होती है जब हायर लेवल पे आप काम करते हो, तो वो सब मेंटेन करना, लोगों के भी पैसे देना, रोज के फोन कॉल्स अटेंड करना, लोग जो पैसे मांग रहे हैं, इट्स नॉट इजी। सो डोंट डू दिस मिस्टेक जो मैंने की। एक ये, दूसरी बात ये है कि ये हुआ क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि जब मैंने शुरुआत की ना, मैंने सिर्फ सीखा कैंडलस्टिक एनालिसिस। क्या सिर्फ एक चीज सीखकर मैंने आपको, आपने अगर मेरे सारे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, मैं हमेशा एक चीज रिपीट करता हूं बार बार, बिकॉज मैं दिल से बोलता हूं। भले किसी को अच्छा लगे ना लगे, सही होगा वही बताऊंगा, नहीं अच्छा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वही सही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, लेकिन ये जो चीजें जो होती है ये सही है, और वो मुझे पता चली है ओवर द टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल का इतना सारा अप्स एंड डाउन देखने के बाद। इसीलिए मैं आप सभी नए लोगों से, पुराने लोगों से एक ही विनती करूंगा, अपना नॉलेज बिल्कुल बढ़ाइएगा। ये जो फेक जो आ रहा है, मैं 5,000 में आपको 10,000 हर महीने करके दूंगा, या ये सब कभी पैसे आपको इससे नहीं मिलने वाले हैं। आपके 2-3 ट्रेड लगे हुए तो 10 बार यहां वहां मत भागिए और ट्रेड के पीछे, उसी में आप समझिए कि उसको कैसे, क्या क्या चीजें हम सही किए हैं नहीं किए हैं, हर चीज को वक्त लगेगा, वो सीखना जरूरी है। तो एक चीज आपको क्या यहां पर मुझे आपको ये बताना था कि एक चीज यहां पर मैंने मिस्टेक की कि एक थियरी कभी भी लंबे समय के लिए नहीं चलती है। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको कहा होगा कि ये थियरी सीखना है, वो थियरी सीखना है। मुझे कितने सारे मैसेजेस आते हैं डेली, सर मुझे सीखना है। हमारी फीस सुनते हैं डर जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे गंवाने के लिए तैयार है। 3.5-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख गंवा सकते हैं, बट अगर कुछ सीखने के लिए करना हो तो वो सीखना नहीं है। ऑब्वियसली जब इतनी सारी थियरीज सिखानी है तो हमको भी तो टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो वो फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इतना टाइम स्पेंड करने की क्या जरूरत है, इतने सारी थियरी सीखने की क्या जरूरत है। रीजन यही है, अभी रिसेंटली कुछ लोग मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, शायद मैं चाहिए तो उनका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, उनका क्या एक्सपीरियंस है। अब वो खुद बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें, क्योंकि आज ये काम कर रहा है कल वो काम नहीं करेगा। कोई एक इक्विटी में या स्टॉक में एक चीज पर्टिकुलर काम कर रही है, वो दूसरे में काम नहीं करेगी। तो मतलब क्या है, आप एक ही स्क्रिप्ट लेके तो बैठोगे नहीं, आपको वो करते रहना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस भी करना होगा। और जरूरी नहीं कि हम जिसमें खरीदेंगे उसमें तुरंत प्रॉफिट होने वाला है या नुकसान होने वाला है, कुछ टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे आके सीखिए, लेकिन मैं आपको माइंड क्लियर करना चाहता हूं कि आपको हर एक छोटी सी छोटी चीजें भी सीखनी होगी।
बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर चीज़ें आपको जब पता चल जाएगी, कुछ टाइम के बाद मिस्टेक्स तो होंगी ही, लेकिन उसके बाद आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है। अब इसमें पहले मैंने मिस्टेक आपको बताया कि सीखना ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ काम नहीं करेगी कभी भी। अपने लाइफ में भी देखिए, जब हम एक तरह का डिसीजन लेते हैं, क्या बार बार वही डिसीजन काम आता है? बिल्कुल भी नहीं। हर सिचुएशन पे हमको अलग डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हर स्टॉक के लिए हमको अलग अलग तरीके का एनालिसिस करना पड़ता है, अलग तरीके से उसको देखना पड़ता है, उसको अलग स्टडीज लगानी पड़ती है, और ये सारी चीजें होती है। उसके बावजूद आपको नुकसान जरूर होगा, ये भी दिमाग में रखिए। अगर कोई सिर्फ प्रॉफिट देखकर आता है तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आज से 6 महीना 8 महीने बाद आप मार्केट में नहीं रहोगे। ठीक है, शायद बात कड़वी लग सकती है, बट मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें मैंने झेली है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं पर्सनली, मैं एक्चुअली ऐसे लाइव में आपको शेयर भी नहीं कर सकता इतनी सारी चीज़ें, जब प्रॉब्लम्स जब आती है ये सारी चीज़ों से, पैसों की वजह से। सो डोंट डू द सेम मिस्टेक जो दूसरों ने की है। जब आपको पता है ये रास्ते में खड्डा है या गड्ढा है, वहां पर जाने से गिरने वाले हो, तो वहां पर जाना क्यों है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंट्राडे मत कीजिए, इंट्राडे नहीं कीजिएगा, उसके पीछे नहीं भागिएगा। मार्केट है, आपने रबर बैंड देखा है? क्या होता है, जितना आप खींचोगे खींचोगे खींचोगे, छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, वापस जगह पर आ ही जाता है ना। तो जितना ज्यादा टाइम ज्यादा खींचोगे उतना फास्ट में वापस आएगा। तो ये मार्केट रबर बैंड से ज्यादा कुछ नहीं है। हर लेवल्स आपको देखनी मिलेगी। निफ्टी की अगर बात करें, 7,500 पिछले 5 साल पहले थे। किसी ने सोचा होगा कि 5 साल बाद 7,500 के फिर से लेवल देखने मिलेंगे? 12,500 से 7,500 रुपया का लेवल जो आया, कितने दिन में आया? 1 डेढ़ महीने के अंदर। 5 साल की जर्नी 1.5 महीने के अंदर आपको दिखा दिया। ये क्यों हुआ? ये यही चीजें है कि आपको मार्केट में टिकना है, मेन तो चीज। ऑलराइट, अब इससे आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि सीखना जरूरी है, सही चीजें सीखनी जरूरी है। क्योंकि मैंने जो मिस्टेक की थी, मैंने एक ही थियरी को पकड़कर, एक ही चीज को पकड़कर वो कोशिश की कि मैंने उसी से मैं पैसा बनाऊंगा, जबकि इतना पैसा आया था। अगर 4.5 में से अगर मैं 50,000 भी और खुद पर इन्वेस्ट करता कुछ नई थियरी सीखने के लिए, तो शायद नुकसान भी होता ना, तो 18 के बदले 12 होता, 10 होता, 8 होता, या ना भी होता। बराबर है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है आपको ये करने के लिए। और एक चीज यहां पर, बिजनेस प्लान बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, जब मैं आया मार्केट में, ना मेरे पास प्लान था, ना मुझे ये भी पता था कि प्लान करना क्या है। बिकॉज हम क्या, आप, मैं तो मानता हूं कि जितने लोग अभी लाइव देख रहे हो, 100% किसी ने ये लिख के रखा है कि मुझे इतना कमाना है साल का, फिर महीने का इतना होता है, वीकली इतना होता है, इतना सब है। किसके पास इतना प्लान पूरा लिखा हुआ है? हो तो मुझे बिल्कुल भी उसका मैसेज कीजिएगा। किसी के पास नहीं होगा, गारंटी के साथ। मेरे पास भी नहीं था, लेकिन अब हम रखते हैं। क्यों? वो भी प्रैक्टिकल लेवल पे। पैसा 10,000 को हम 1 लाख रुपया नहीं बनाना है हमको। 10,000 का 20,000 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पूरे साल भर में उसका प्लान करना है। किस तरीके से होगा वो भी प्लान करना है। नुकसान कितनी बार होगा वो भी प्लान करना है। रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा वो भी प्लान करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने लगाया 1 लाख रुपया, प्रैक्टिकली आपको मार्केट 50,000 से 1 लाख रुपया पूरे साल भर का और प्रॉफिट दे देगा। मतलब 1 लाख रुपए का 1.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली। अब हम तो कोशिश करेंगे, हमको तो ज्यादा चाहिए, तो हम 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए करने के लिए, यानी 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट। अब 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट करना है, तो साल का 1 लाख रुपया हो गया, तो लगभग 8-8,500 के आसपास पर मंथ हो गया। बराबर है। 8-8,500 रुपया पर मंथ अगर निकाल लिया, तो 8%, लगभग 8 to 8.5% पर मंथ बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है। ये हो गया हमारा रिवॉर्ड, ये फायदा हो गया। अब उसको 4 हफ्ते में डिवाइड कीजिए। सिर्फ 2,000 रुपया, आपको सिर्फ 2,000 रुपया लाख पर कमाना है वीकली। एक्चुअली सोचा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमको क्या होता है, 2,000 मिलते हैं, हम और चाहिए, 20,000 मिल गया और चाहिए, फिर 40,000 मिल गया और चाहिए, फिर एक दिन आता है पूरा साफ हो गया और मार्केट से बाहर।
अगर आपको मार्केट में टिकना है, ये पूरे प्लान कीजिए। और हम जो ट्रेनिंग देते हैं ना, हम ये सारी छोटी छोटी चीजें भी सिखाते हैं। हर एक चीज जो हमने मिस्टेक की थी, एटलीस्ट हमको तो ये नहीं पता कि और क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती, लेकिन एटलीस्ट जो मैक्सिमम मिस्टेक 10 सालों में की, वो सारी चीजें हम आपसे शेयर करते हैं हमेशा इसके अंदर। और फिर स्टडीज भी शेयर करते हैं, क्योंकि स्टडीज बहुत सारी होती है, जरूरी नहीं कि हर स्टडी काम करेगी। सो कौन सी स्टडी कितने हद तक काम करेगी, वो एक्सपीरियंस से हमने सीखा है, वो सारी चीजें हम शेयर करते हैं। फिर बिजनेस प्लान में जैसे मैंने बताया, ये सारी चीजें आप नोट कीजिए, हर एक चीज नोट करके रखिए। और 2,000 रुपए, लाख को आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट करना है। इजी है या नहीं मुझे बताइए, प्लीज मैसेज गाइस। काफी लोग मैं वीडियोस देख रहे हैं, मुझे बताइए 1,00,000 रुपए को 2,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए आपको। इज इट इजी और इट इज डिफिकल्ट? प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल? जस्ट टेल मी, क्या लगता है आपको? पॉसिबल है ना? साल का डबल हो जाएगा, सोचिए। फिर हमको क्यों चाहिए इससे ज्यादा? यस, बराबर है। फिर हमको इससे ज्यादा क्यों चाहिए? बिकॉज हमारे पास प्लान ही नहीं है ना। 10,000 आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं अभी और चाहिए, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। मतलब लालच कभी मिटता नहीं है। इसी की वजह से, और अभी भी मैं आपको बोलता हूं, इसी की वजह से लोग पैसे यहां पर गवाते ही रहने वाले हैं। ये मेरा चैलेंज है। 100 में से 99 लोग मार्केट से बाहर पहले 6 महीने के अंदर ही होने वाले हैं। पहले 6 महीने के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आपको पैसा मिलता है कभी। और एक चीज आपको बताता हूं, मार्केट में आते हैं वेव्स। वेव्स यानी साइकिल होता है। जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने जनवरी में कहा है कि निफ्टी आएगा 60,000 के आसपास। कब तक का? 2029 तक का। अब ऐसे ही नहीं आएगा ना, पहले एक वेव आया, फिर नीचे आया, फिर एक वेव आया, फिर नीचे आया। तो ये जो वेव्स आती है, इसको हम एक्चुअली टाइम साइकिल भी कह सकते। तो हर एक बार है ना, साल में भी अगर छोटी छोटी लेवल पर करेंगे तो साल में 2 बार 3 बार ऐसे मौके बनते हैं, आपका पैसा सिंगल ट्रेड में भी डबल हो सकता है। तो आपको सिर्फ वेट करना है बहुत शांति से। भले आपने 2,000 का टारगेट रखा, लेकिन अगर आपको 200 रुपए भी आया ना, तब भी आप नुकसान में नहीं हो इन दी एंड, ये सोच के चलिएगा। पैसे गंवाने से अच्छा है कि पैसे ना आए। ओके, पैसे गंवाने से हमेशा अच्छा है पैसे ना आए, और उससे अच्छा होगा कि थोड़ा पैसा आए। तो ज्यादा पैसे के चक्कर में ना जाइएगा। पैसा आपको सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट देगा, इसका पक्का गारंटी है। क्योंकि लोग मिलियनर बन चुके हैं, बिलियनर बन चुके हैं। तो डेफिनेटली ये जो मार्केट जो आपके लिए है, वही मेरे लिए, वही उनके लिए भी है। तो कुछ ना कुछ मुझ में कमी होगी ना, तभी तो वो लोग 100 करोड़ कमाए, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। राइट है? बस यही है। पॉसिबल, इट्स नॉट इजी। यस सुशील जी, परफेक्ट कहा आपने। इट इज पॉसिबल बट इट इज नॉट इजी। व्हाई? बिकॉज वो कमाने के लिए आपको एक इक्विपमेंट चाहिए ना। अच्छा, एक चीज भी, एक सवाल ऐसा भी आया था कि उसके अंदर मुझे पूछा था कि क्या क्या चीजें लगेगी। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल आपको चार्ट चाहिए। पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए चार्ट कैसे रीड करते हैं। फिर चार्ट में आपको आता है डेटा। डेटा यानी क्या? कि पिछला हिस्टोरिकल कितनी इंफॉर्मेशन है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो जितनी ज्यादा होगी उतना आपका जो लेवल ऑफ एनालिसिस होगा वो अच्छा होगा, या अच्छा होने के चांसेस होंगे। तो ये एक चीज होगी। अब यहां पर आपको बहुत आसान तरीके से, सिंपली बहुत सारे हैं, मैं आपको नाम दे देता हूं। investing.com है, ठीक है, in.investing.com, ये इंडिया साइट है, ताकि आपको इंडियन सारे जो स्टॉक्स है वो भी मिल जाएंगे। आप फ्री में बिल्कुल भी, मतलब पैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदने नहीं, ये सब करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद tradingview.com आता है, उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिलती है। फिर अगर आपको पैसे देकर करना है तो MT4 चार्ट्स वगैरह आते हैं, 400-500 रुपए पर मंथ, उससे उससे ज्यादा उसका कॉस्ट है नहीं। लेकिन आपको जब फ्री में मिल रहा है तो आप क्यों पैसा डालोगे? एक ये चीज हो गई। सिर्फ एक चाहिए आपको, कंप्यूटर चाहिए। ये सारी चीजों में मोबाइल से काम नहीं होगा। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। अगर आप जब तक का इसको बिजनेस के तरीके से नहीं ले सकते हो। बिजनेस में कैसे होता है कि हमारे को एक ऑफिस लेना होता है, फिर कंप्यूटर्स लेने होते हैं, लोगों को हायर करना होता है, एसी रखना पड़ता है, इंटरनेट, ये सारी जैसे चीजें लगती है, वैसे ही इस बिजनेस में भी आपको इंटरनेट लगेगा अच्छा वाला, एक अच्छा वाला फोन खाली रेट्स देखने के लिए, एक अच्छा लैपटॉप, भले आप सेकेंड हैंड ले लो, यूज्ड ले लो,
10,000, 5,000, 7,000 में भी आते हैं, वो लीजिए। थोड़ा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और वो चार्ट्स की प्रैक्टिस आप वहाँ कीजिए। पैसे गंवाने से अच्छा है ये सारी चीज़ों में कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वही चीज़ें आपको फ्री में, मतलब कम से कम चीज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ये करना है वो करना है। वैसे तो चार्ट्स 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख वाले भी है पर मंथ की उनकी फ़ी, चार्ट्स की सिर्फ। तो ये सारी चीज़ें भी, लेकिन वो लेवल आने के लिए थोड़ा टाइम है, तो फिलहाल आप ऐसे कीजिए। ये इक्विपमेंट मिनिमम जैसे ज़रूरी है। अगर मैं एक अच्छा कारपेंटर हूँ तो मुझे सिर्फ कारपेंटरी के अलावा वो वुड कैसे ये करना है, सिलेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट होगा, वो भी मुझे सीखना होगा ना। क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, वो भी सारी चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ये भी अपने को करना ज़रूरी है। और उसके बाद ही, इसी के वजह से ये बोलते हैं ना कि इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट ईजी। वाई नॉट ईजी? बिकॉज अगर मैं सोचूंगा सिर्फ मोबाइल से ही मैं सब कुछ कर लूँ तो नहीं होगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस करना है तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, आई होप सारी चीज़ें क्लियर, एक्चुअली मेरा इंटेंशन क्या है मैं आपको समझ में आ रहा होगा। एंड फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको 6 महीना, 8 महीना, एक 8-10 स्टॉक पकड़ना है, बस उसी को ट्रैक करना है। ताकि होगा क्या, अगर रात में आपको 1-2 बजे भी उठाकर अगर पूछ लिया ये लेवल पर है, आप क्या लगता है, तो आपके दिमाग में पूरा चार्ट आना चाहिए कि ये लेवल से हाँ शायद नीचे इसका इतना सपोर्ट है, इतना। अगर आप 100 स्टॉक देखोगे तो आपको एक भी स्टॉक के बारे में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको पता है, दो तरीके से स्टडीज होती है। एक होती है जनरल स्टडी, एक होता है स्पेसिफिक स्टडी। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर कैसा होता है, एक होता है जनरल डॉक्टर। कुछ भी हो गया, सर दुख रहा है आप उसके पास चले जाइए, पेट दुख रहा है आप उसके पास चले जाइए, हाथ दुख रहा है उसके पास चले जाइए, जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, बुखार आ गया, ये सारे एक ही के पास जाता है, बराबर है। कितना चार्ज करता है वो आपको? 50, 100, 200, 300, 400। ये अगर एक आध न्यूरो सर्जन हो, क्यों, या डेंटल स्पेशलिस्ट हो, वो स्पेसिफिक स्टडी किया है, उसको बोलते हैं माइक्रोनीश। ओके, माइक्रोनीश मतलब वो जो नीश फाइंड आउट किया है। आपको अगर टेक्निकल सीखना है या जैसे सीखना है तो उसके अंदर एक ही चीज होती है, उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। जैसे उसने माइक्रोनीश होगा, वो क्या करेगा, उसके पास एक क्लाइंट आएगा, वो न्यूरोसर्जन के पास, डेंटिस्ट के पास, लेकिन वो एक क्लाइंट उसको 5-10 हज़ार, 20 हज़ार रुपए फी देकर जाएगा। करेक्ट है? वाई? मतलब उसने काम भी कम किया, पैसा भी ज्यादा कमाया, बिकॉज उसने क्या किया, वो माइक्रो नीश फाइंड आउट किया है। मतलब एक ही डायरेक्शन में, ब्रूसली की एक कहावत है, ब्रूसली का एक इंटरव्यू हुआ था। हम सभी को पता होगा कि ब्रूसली जो अच्छे फाइटर, अभी तक का उनसे अच्छा फाइटर बना नहीं है। तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उनको पूछा था कि, आपने पढ़ा होगा ये सब लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। उनको पूछा था कि क्या हो सकता है, मतलब अगर आपको फाइट करना हो तो किससे आपको डर लगेगा? तो उसने 2 लाइन ही कही थी। उसने कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं डर लगेगा जो एक बार में 1000 किक्स की प्रैक्टिस करता हो। मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो 1000 बार एक ही किक की प्रैक्टिस करता हो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मतलब उसका क्या कहना था, कि जो व्यक्ति 1000 बार मिस्टेक करने के बावजूद एक ही चीज की प्रैक्टिस करता है, वही जाके आगे अच्छा बनता है। सो दैट इज द ओनली रीजन आपको यहां पर टिकना होगा। एक आप पकड़ लीजिए कि मैं इसके अंदर इस तरीके से काम करने वाला हूं, प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे टेक्निकल एनालिस्ट, आप पैसा कमाना गोल मत रखिए, आप गोल रखिए कि मैं कितना बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस कर सकता हूं। और जब आप ये बेस्ट एनालिसिस करोगे, ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली एनालिसिस किया है और अच्छा आ रहा है, तो आप अगर 10 रुपया भी लगाओगे तो 10 का 12 तो होगा ना। तो पैसा बाय प्रोडक्ट है आपको यहां पर। ओके, पैसा बाय प्रोडक्ट आपको यहां पर। तो ये चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर समझ में आएगी, हो गई होगी कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ सवाल होंगे तो मुझे पूछ लीजिएगा, और उसके बाद अभी मैं स्टार्ट करता हूं, आपको निफ्टी के बारे में बताऊंगा अब आगे का मार्केट क्या हो सकता है। बिलाल जी यहां पर पूछ रहे, एनी इंपैक्ट इन मार्केट इफ लॉकडाउन इम्पोज्ड इन महाराष्ट्र? यस, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, सो ये इम्पैक्ट तो होगा जरूर। ओके, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो मार्केट नीचे आया था, ठीक उसी तरीके से अगर लॉकडाउन होता है तो मार्केट भी नीचे आएगा। अब भी वही चीजें, सेम चीजें रिपीट होगी, बराबर है।
अब टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो मैं तो फंडामेंटल से ज़्यादा मैं टेक्निकल पे बिलीव करता हूँ, बिकॉज टेक्निकली आपको होता क्या है, बहुत पहले ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये क्या होने के चांसेस है। अब मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, आज भी वही कहूंगा कि मार्केट ओवरऑल है बुल रन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वन साइड ये जाएगा। ये एक बार नीचे आएगा, दो बार, तीन बार, बार बार इतना सताएगा, इसी की वजह से तो लोगों को पैसे मिलेंगे नहीं। इतना आसान होता तो सभी लोग पैसे कमाते, बराबर। तो टेक्निकली जो चीजें मैं यहां पर देख रहा हूं, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है लगभग 15,000 से लेकर 15,150 तक का, और एक्सट्रीम केस, अगर एक्सट्रीम केस हुआ तो 250 होगा। ये एक रेंज है ऊपर की तरफ की, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि और ऊपर जाएगा। ओके, ये ऊपर तभी जाएगा जब 350 क्रॉस करेगा, 15,350 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होगा, उसी के बाद अगला व्यू होगा। फिलहाल के लिए हो सकता है ये करेक्शन मोड में भी आ जाए। अगर अभी यहां पर दो चीजें हैं, मतलब अभी आप ये भी सोचते होगे कि अभी आपने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस आपको पहले ही अंदाजा बता सकता है, तो कि फिर अभी आप क्यों नहीं अंदाजा निकाल पा रहे हो? तो उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट अभी कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हो दोनों तरफ चल रहा है। एक दिन गैप डाउन होकर बहुत ज्यादा बेरिश, दूसरे दिन सडनली गैप अप, बराबर है। तो इसका एक रेंज बन चुका है। तो जब एक रेंज बनता है, उसको इस तरीके से अगर मैं रेंज पकड़ूं, तो ये रेंज के अंदर जब तक है, मुझे क्या जरूरत है जबरदस्ती उसके अंदर ट्रेड करने की? मानते हो? जब मुझे पता है ये रेंज टूटने के बाद एटलीस्ट ये सेम यहां तक का पहुंचने वाला है, तो मैं तब ट्रेड करूंगा, या तो नीचे में मैं ट्रेड कर लूंगा। मुझे डायरेक्शन तो पता चल जाएगा कि भाई इस डायरेक्शन में जाना है या नीचे के डायरेक्शन में जाना है। तो अभी इसीलिए हम आपको मैं रेंज बता रहा हूं कि अगर आपको बुल में स्टॉक्स चूज करने हैं, तो जब तक का निफ्टी 15,350 के ऊपर क्लोज देता नहीं, और उस वक्त क्या आता है सिचुएशन, वो हिसाब से आगे क्या और बाइंग ही होती रहेगी। फिर कहां तक होगी, क्या होगी, वो तब हम डिसाइड करेंगे, अब नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर गलती से ये जो लो लगा था 14,264, ये अगर टूटा और इसके नीचे चला गया, तो मेरा अंदाजा वही है जो अभी तक मैं कहता आया था कि अराउंड 13,000 आएगा, अराउंड 13,000 आएगा। समवेयर आई फील कि ये 12,400 12,500 भी आ सकता है। जितना ज्यादा टाइम लगाएगा उतना ज्यादा या उतना बड़ा करेक्शन आएगा। मार्केट का ये नियम हमेशा याद रखिए, रबर बैंड इफेक्ट। जितना ज्यादा आप खींचोगे खींचोगे खींचोगे, उतना फास्ट उस जगह पर आ जाएगा। टूटता नहीं है वो, फर्क इतना ही है कि ये मार्केट का रेंज है, ये टूटता नहीं है, ये वो रबर बैंड की तरह। ओके, तो निफ्टी में मैं आपको बता दिया। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हो, जरूरी नहीं कि हर दिन आपको ट्रेड करना है, जरूरी नहीं हर हफ्ते आपको ट्रेड करना है। जब वक्त आएगा आप डेली ट्रेड कर सकते हो, और एक वक्त आएगा आपको 20-20 दिन, 25-25 दिन, एक भी दिन ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है एक बार मार्केट, बस। क्लियर है? ओके, आप क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा जोशी जी, सनी जोशी जी, मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा और आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। तो मैं आपको यही रेंज आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी का व्यू लेने के लिए भी आते हैं, ओवरऑल मार्केट क्या होगा ये भी समझने के लिए आते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में बैठना है, तो आपने 13,000 12,500 का इंतजार कर लिया, उसके बाद किसी भी स्टॉक में आपने बाय कर लिया, तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन फिलहाल के लिए लंबा ना बैठे, ना बाएं में ना सेल में। क्लियर है? ना बाएं में ना सेल में। अब एक चीज फिर भी आपको यहां पर मैं कंफर्म करके मैं बता देता हूं कि क्या कहां तक का पॉसिबिलिटी हो सकती है, और बाकी चीजें क्या बता रही है। यस, बाकी चीजें भी मुझे वही व्यू दे रही है कि लगभग 13,000 से लेकर, ठीक है, 13,000 मतलब 13,100 का एक लेवल आ रहा है, वहां से नीचे अगर देखा जाए तो 12,500 का भी लेवल दिमाग में है। मतलब ये देखकर चलना है कि कभी 13,000 पे हमने स्टॉक खरीद लिया और बहुत नीचे आ रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 12,500 भी हमने सोचा है।
ओके। और देखिए, ऑलराइट, तो आई थिंक यही रेंज होना चाहिए। इसके इसके अलावा हम अभी इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अब बात करेंगे कि आपके सवाल जवाब की, बिकॉज 11:10 हो चुके हैं। एक 20 मिनट एटलीस्ट आपके क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। और स्टॉक के बारे में पूछने से आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो ये सब पूछो, बिकॉज स्टॉक के बारे में तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। उससे होगा क्या, लेकिन पता है आपको वो आदत पड़ जाएगी कि स्टॉक, हाँ ये रेडीमेड बता रहे हैं तो मैं क्यों सीखूं। बराबर है। कितने दिन तक ऐसा चलेगा? डिपेंडेंसी रहने ज़्यादा अच्छा है या इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा अच्छा है? और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सेबी का ये सब सारी चीज़ प्रोसेस बहुत बड़ी लेवल पर चालू है। तो डेफिनेटली हम एक बड़ी सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। शायद आज ही मैं बताना चाहूँगा, एंड ऑफ द सेशन में आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल बने रहिए। मैं उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, मैं चेक कर लेता हूं कितने लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ऑलराइट, यस। अगर किसी का सवाल रह गया हो मैं जवाब देना, तो मुझे बिल्कुल भी वापस से आप लिख लीजिएगा, बिकॉज आई एम चेकिंग नाउ। कि सबसे पहला बिलाल जी का सवाल आया था लॉकडाउन के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट क्या करने के चांसेस है। बहुत ही बढ़िया नॉलेज सर शेयर किया सर, वो भी प्रैक्टिकल। यस, थैंक यू वेरी मच सनी जी। एक्चुअली यही इंटेंशन है मेरा कि एटलीस्ट जो चीज़ें हमने देखी है लाइफ में, वर्स्ट केस वो ना देखना पड़े। भले आपका नुकसान होगा, कम होगा ना, तो झेल सकता है हर कोई। इतना बड़ा नुकसान इतना नहीं झेलना है कि आपको पूरी पर्सनल लाइफ सब कुछ तहस नहस हो जाए। ओके। सनी जी का और एक चीज़ यहाँ पर आ रही, सर मैं इंट्राडे से एक ही चीज़ चीज़ से पैसा कमाता हूँ ऑल ओवर, अच्छा चल रहा है, क्यों इंट्राडे के खिलाफ हो? देखिए सनी जी, इसका मैं जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपको ये वक्त जवाब देगा। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंट्राडे में कोई भी नहीं कमाता है। जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली इंट्राडे का रीजन मैं आपको बार बार वही बताऊंगा कि इंट्राडे करने का रीजन क्या हो सकता है, पता है? एक रीजन है इंट्राडे का, दो तीन रीजन। एक तो मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मुझे चाहिए ज्यादा। वो कैसा होगा? वो तभी होगा मैं लीवरेज इस्तेमाल करूंगा, या इंट्राडे में 10 गुना, 5 गुना, 4 गुना वही करूंगा। तो आप जब तक कमा रहे हो तो कमा रहे हो, बिकॉज मैंने आपको कहा ना, मैंने 27 दिन नॉन स्टॉप, 27 ट्रेड नॉन स्टॉप, नॉट इवन सिंगल ट्रेड मिस्टेक किया। लेकिन एक मिस्टेक किया जिसने पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी। 4 साल मुझे वो झेलना पड़ा, 18 लाख रुपया उसको ये करने के लिए, पे अप करने के लिए। सो इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें आपको मतलब दायरे में नहीं रखना है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको इंट्राडे नहीं करना है। आपको लिमिटेड मत रहो, एक ही चीज, फ्लेक्सिबल रहो। मार्केट ऐसा है ना, मार्केट आपको कुछ भी दिखा सकता है। हर चीज देखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखिए बस। अभी जैसे मैं हम लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड करते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम स्विंग ट्रेड बोलेंगे तो हम 2 महीने का वेट करेंगे। जब अगर एक आध दिन में मुझे हफ्ते भर में 2 हफ्ते का मैंने टारगेट जो सोचा है और अचानक मुझे एक दिन में उतना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उस दिन के लिए इंट्राडे बन गया ना। तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी कुछ ये नहीं है। ओके। संदीप जी पूछते हैं कि हमारी फी कितनी है? हमारी फी है 35,000 रुपीज। ओके, 2 महीने का कोर्स होगा। और 2 महीने का इसलिए कोर्स होगा, और वो भी लाइव होगा, क्योंकि हम कोई वीडियो के जरिए नहीं सिखाएंगे। हमको पता है वीडियो के जरिए अगर सीखते ना, तो इतने सारे यूट्यूब वगैरह है, मैं खुद भी इतना सोच के बावजूद भी आज तक का वीडियो से कुछ सीख नहीं पाया। बिकॉज कुछ चीज़ें जो है, जैसे एक थियरी, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। कुछ इंडिकेटर्स है, अगर वो इंडिकेटर्स, उसकी थियरी मुझे पता चल गई, लेकिन वो कैसे काम करता है, कौन से इंडिकेटर किस वक्त काम करता है, ये तो मुझे वो व्यक्ति बताएगा जो उसने काम किया है उसके ऊपर। बराबर है, जिसने उसके ऊपर काम किया हुआ है, और वही बताएगा। अब वो ऐसे ही नहीं बताएगा, वो उसने टाइम स्पेंड करेगा। वो वीडियोस में तो कोई नहीं बताता है, हर कोई वीडियोस में नहीं बताता, कोई एक आध दूसरा बताता होगा, लेकिन मुझे तो अब इतने सालों से मैं हर चीज़ें देखता हूँ। तो वो सारी चीज़ देखने के बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी भी शेयर करूंगा। ऐसे ऐसे लोग, इतने साइकिक लोग भी है कि बिल्कुल भी ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना आइएगा। ठीक है, अब 2 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद में हम 4 महीना आपको हैंड होल्डिंग मतलब क्या करते हैं,
सिखाया है तो आप एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हो, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वो 4 महीने हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। हर एक जब होगा चीजें, उसके ऊपर आपके एग्जाम होगी, जैसे स्कूल में एग्जाम देते हो प्रॉपरली उस तरीके से एग्जाम होगी, और वही चीजें आपको, सारी चीजें हम प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद में 4 महीने तक का, उसमें से 3 महीने हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेड कीजिए, वो ट्रेड कीजिए, ताकि आपने जो 35,000 भरे हैं हमको, वो आपको हमें रिकवर करके देने हैं। ओके, हम आपको रिकवर करके देंगे, तो आपका ज्ञान तो फ्री हो गया, बराबर है, ज्ञान तो फ्री हो गया। एंड प्लस किस बेस पर हमने वो ट्रेड दिया, वो भी चीजें आपसे शेयर करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस बेस पर इन्होंने ये बताया, क्योंकि हर बार एक चीजें नहीं चलने वाली है। अच्छा, 6 महीने का होने के बाद क्या होगा, हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए, तो उसके लिए भी सपोर्ट होगा। एक अबू धाबी में जो अभी व्यक्ति है, वो हिंदी नहीं जानते, वो साउथ से है, उन्होंने मुझसे 5 साल पहले ट्रेनिंग ले चुकी थी। आज भी उनको मेरा सपोर्ट फुल रहता है। अगर आपको चाहिए तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो उनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। मैं जितने लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली है उससे मैं उनके भी शेयर कर सकता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति बताता है वो है या बस ऐसे ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देखिए, पर्सनल टाइम देंगे हम, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ फ्री में तो आती नहीं है, संसार का नियम है। ओके, हाँ, कोर्स फी के बारे में बताया मैंने। देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। पेनी स्टॉक के बारे में बताओ। ओके, रोहित जी ने पूछा है पेनी स्टॉक के बारे में बताइए। पेनी स्टॉक मतलब, सबसे पहले तो मुझे आपको यह बताना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है पेनी स्टॉक। ओके, जितना मैं जानता हूं, लोग क्या सोचते हैं, हाँ, लोग क्या सोचते हैं, ये मेरा अंदाजा मैं बताता हूं लोगों के बारे में, हो सकता है आपका ऐसा व्यू ना हो। सस्ते से सस्ता स्टॉक होना चाहिए जो हमको ज्यादा प्रॉफिट देगा। आई होप आई एम गेटिंग द पॉइंट। सिर्फ पेनी स्टॉक की बात नहीं करेंगे। कोई लोग बोलते हैं सर मल्टी बैगर मुझे बताइए। आप एक चीज आपको मैं बता, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर आपको पता होगा। वो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर को 0 to 10,000 करोड़ तक जिन्होंने लेके गया, उनका नाम है रामदेव अग्रवाल। कई सारे उनके इंटरव्यूज है। ऐसे बड़े बड़े 30 मार्खा लोगों, हर कोई जो एक्चुअल में सही तरीके से मार्केट को समझता है, पता है वो लोग क्या बोलते हैं, कोई भी स्टॉक हमें नहीं पता था ये 10 रुपए का स्टॉक 1,000 होने वाला है, हम सिर्फ उसमें बने रहे, हमने सिर्फ उसको होल्ड किया। 10 रुपए का स्टॉक 200 हो गया, 200 से फिर से 70 हो गया। ओके, मार्केट में साइकोलॉजी इस तरीके से बनती है, 10 का 70 हुआ है उसका तकलीफ नहीं होगा, लेकिन 200 से 70 आया है, 130 का नुकसान हुआ है, वो ज्यादा तकलीफ होती है। और ये साइकोलॉजी की वजह से ही, इमोशंस की वजह से ही लोग यहां पर पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। ओके, और ये जो कंट्रोल कर सकता है उसी को यहां पर पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने होल्ड किया, फिर वो 70 से 700 हो गया, फिर 700 से फिर से हो सकता है 400 हुआ रहेगा, ऐसे करते करते हो गया 1,000। वो खुद बोलते हैं कि नहीं पता होगा। तो डेफिनेटली आपको 10 साल बाद क्या होगा, कोई भी कोई जोशी तो है नहीं मार्केट में कि ये होगा वो होगा, अंदाजा जरूर लगा सकते कि इतना इतना होगा, नॉट नेसेसरी वो होगा। सो पेनी स्टॉक मतलब ये होगा कि सस्ते से सस्ता स्टॉक। अभी इसके दो व्यू आते हैं, दो सिनेरियो। एक होगा कि सच में कंपनी अच्छी है लेकिन अंडर वैल्यूड है, स्टॉक बहुत सस्ता है। एक है ऐसे ही कचरा ही है वो, अगर हमने कचरा ही उठा लिया तो क्या होगा, 100% हमें तो पैसा मिलने, फिर 10 साल होल्ड करो या 20 साल होल्ड करो, राइट। तो ये भी मतलब, ये सारी चीजें कब पता चलेगी, जब हम उसके बारे में ठीक तरीके से समझेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उनके बिजनेसेस क्या है, उसकी बैलेंस शीट कैसे रीड करनी, हर एक चीज आपको जब तक नहीं आती, आप कंक्लूजन पे किसी भी इस पे नहीं आना है। ऑलराइट, कल्पना जी ने यहां पर पूछा है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हिंदाल्को कैसा रहेगा। हिंदाल्को के बारे में मैं चेक कर लेता हूं यहां पर। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा, बिकॉज जब मैं चार्ट्स लाइव चेक करता हूं तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कंसिडर करनी होती है। अभी वैसे देखा जाए तो प्राइस जो मैं देख रहा हूं 350 के आसपास चल रहा है, और प्राइस देखकर लग रहा है कि शायद ये और एक बार हाई चला जाए। कितना हाई जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 370 375,
लेकिन फिलहाल के लिए उसको खरीदना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली जो मेरा अंडरस्टैंडिंग लग रहा है चार्ट को देखकर इमीडिएटली, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर देखने के बाद ही कंक्लूजन पे आना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हो, आपको पता है, आप हमारे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि इमीडिएटली बता रहा हूं तो ये व्यू 100% वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं एक डायरेक्शन तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। फिलहाल मुझे इसके अंदर बड़ी करेक्शन आने का चांसेस दिख रहा है, बड़ा करेक्शन यानी नीचे की तरफ एक बार आना चाहिए। आता है नहीं आता है आगे की बात है, फिलहाल इसमें खरीदना सही नहीं है, इसका मतलब इसको बेचना भी नहीं है, तो इससे दूर है। जब तक का आपको सारी चीजें कंफर्म नहीं दिखती है, हर तरीके से बाय ही नहीं दिखता है, तब तक बाय नहीं करना है। अगर आपको कुछ चीजें बाय समझ में आती है, कोई सेल, तो उससे अच्छा हम दूर रहेंगे। ऑलराइट, दूर रहेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट क्लास टाइमिंग। संदीप जी, क्लास टाइमिंग ये हर दिन में 2 बार क्लास होने वाला है, एक बार इंग्लिश में होगा, एक बार हिंदी में होगा, और मोस्टली डेली होगा। टाइमिंग अभी तक हमने किया नहीं है, बिकॉज क्या है, अभी तो हम 8 o'clock को ले रहे हैं, 8 to 10 जितने लोग फिलहाल हमसे कर रहे हैं ट्रेनिंग, 8 to 10 कर रहे हैं, मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे फिलहाल कर रहे हैं। एंड उसके बाद फिर हम समझते हैं कि थोड़ा वो टाइमिंग, क्योंकि 1 to 1 ट्रेनिंग हो रहा है, मतलब डायरेक्टली सामने सामने, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है टाइमिंग को लेकर, बिकॉज अब वीडियो होता है तो वीडियो हम कभी भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, हमने जानबूझकर वीडियो, हम कभी भी वीडियो नहीं देने के चांसेस में है हमारे, बिकॉज वीडियो में होता क्या है कि आपका अटेंशन कितना है, आपको कितना समझ में आ रहा है वो हमें नहीं पता चलेगा, और हमको सिर्फ पैसा लेकर ये बेचना 30-35 हज़ार रुपया, जो व्यक्ति 18 लाख रुपया गंवाने के बाद उसको रिकवर करने की ताकत रखता है, 30-35 हज़ार रुपये किसी से फुकट में नहीं चाहिए, बराबर है। तो इसके लिए हम पर्सनल ही ज़्यादा ये करेंगे, और जो भी टाइमिंग का होगा वो दैट वी कैन मैनेज, वी कैन डिस्कस। ऑलराइट, ओके, यस। संदीप जी पूछ रहे हैं, मैं जॉब करता हूँ, इवनिंग में दे सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देखिए हम फुल टाइमर है। ओके, हम फुल टाइमर है तो डेफिनेटली हमारा फर्ज बनता है कि जितना टाइमिंग हो सके हम आपको डेडिकेट करेंगे। ओके ओके, सत्येंद्र राव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फिरोज भाई, यस गुड मॉर्निंग। बिट्टू जी ने पूछा हुआ है कि इरकॉन इंटरनेशनल, 1 मिनट, हाँ। सिर्फ 2 मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ चार्ट। एक्चुअली ये चार्ट पर अच्छा लग रहा है, मतलब इतना भी बहुत टॉप क्लास या बहुत बढ़िया है ये नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा लग रहा है। अगर बाई चांस थोड़ा सा अगर प्राइस नीचे मिल जाए, वैसे तो आप कहीं पर भी खरीद सकते हो अभी भी, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अभी 90 का कुछ प्राइस चल रहा है, अराउंड 87, 85, नॉट नेसेसरी ये आएगा, तो आपको करना किस तरीके से ट्रेड करना मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, आपने एक डिसाइड करना है कि 1 लाख रुपया है तो मैं कितना पैसा यहां पर एलोकेट करूंगा। ओके, मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं सिर्फ 20,000 इसमें इन्वेस्ट करना है, तो इसके अंदर 20,000 इन्वेस्ट करना है, तो 20,000 में आपको क्या करिएगा, पहले 8,000 का यहां पर पहले बाई कीजिएगा करंट में। अगर 87 आता है तो एक 8,000, 87 या 85 के बीच में, या 10,000 का वहां पर कर लीजिएगा, 10,000 या तो 8,000 का वहां पर करोगे तो नीचे में कितना करिएगा, 12,000 का करिएगा, एंड देन इसको होल्ड कीजिएगा। तो मेरा अंदाजा बोलता हूं आपको, टारगेट मैं आपको बता देता हूं, अप्रोक्सीमेट टारगेट बता रहा हूं फिलहाल, बिकॉज देखो बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर ऐड नहीं की हुई है अभी तक का, तो ये मेरा फाइनल मैं आपको नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी ओके, एक चीज यहां पर समझ में आ रही है कि अगर प्राइस नीचे मिल जाए और फिर से अगर इसने ये जो 90 के ऊपर चला गया ना, तो अच्छा खासा आपको यहां से अराउंड 100 तक का टारगेट मिल जाएगा, 100 तक का ये टारगेट मिल जाएगा डेफिनेटली। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है मे बी, और कितना टाइम लगेगा ये भी मैं अंदाजन आपको बता देता हूं, ठीक है, नॉट नेसेसरी इतना ही होगा, लेकिन अराउंड 2 मिनट दीजिएगा। देखो टाइमिंग निकालना इजी बात नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे। 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में 90 के ऊपर जिस दिन प्राइस चलेगी, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में आपको 100 की प्राइस मिल जाएगी। दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अभी भी मेरे हिसाब से बाय लग रहा है, मुझे ब्रेकआउट देगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे सेव करना है, तो एक बार प्राइस नीचे आने दीजिए, उसके बाद 90 के ऊपर जिस दिन क्लोज होगा देन उसको आप वहां पर खरीद लीजिएगा। आपको रिस्क भी कम होगा, रिवॉर्ड अच्छा होगा। तो मुझे ये सेकंड सिनेरियो ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको प्राइस नीचे आने दो, फिर बाद में 87 85 पर बाय, ज्यादा बॉटम फाइंड आउट करने के चक्कर में अगर बाय चांस ये रिवर्स ही हो गया या थोड़ा सा और ज्यादा नुकसान दे गया, उससे अच्छा होगा कि 90 के ऊपर वेट कर लो, है ना। ओके, अब देखते हैं। अर्चित भारद्वाज जी पूछ रहे हैं टाटा पावर। टाटा पावर शायद देख चुका हूं मैं ये स्टॉक, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से देखना चाहूंगा। टाटा पावर में भी अभी सेम सिनेरियो है। देखिए कैसा है कि कुछ चीजें मुझे बता रही है 50-50 है यहां पर। कुछ चीजें बता रही है कि ऊपर जाएगा स्टॉक, कुछ चीजें बता रही है फिलहाल आपको इसको नहीं खरीदना है। मतलब अगर अगर बाय चांस बहुत नीचे मिल जाए, 105 का प्राइस चल रहा है, एंड आई थिंक सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं 87 या 82 ये अगर मिल जाए तो खरीदना सही है, अदरवाइज फिलहाल इसको ना खरीदे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करोगे तो ठीक लग रहा है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म का फिलहाल ऐसे इतना आसानी से नहीं बता पाऊंगा आपको, बिकॉज उसके लिए मुझे प्रॉपर चार्ट को, एक चार्ट मुझे प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 1-1 घंटा लग जाता है, बिकॉज हर चीजें कंसिडर करनी होती है कि बाय चांस ये व्यू फेल हुआ तो कहां तक जाएगा, आपके लिए क्या नुकसान कितना झेलना पड़ेगा, अपर साइड क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखनी होती है। तो बेहतर रहेगा अगर नीचे प्राइस मिल जाए आप उसको बाय कीजिए। और आपको टारगेट मैं आपको बता देता हूं अप्रोक्सीमेट क्या टारगेट आपको मिलना चाहिए। 140 और 145 यही टारगेट आपको टाटा पावर में मिलना चाहिए। अर्चित भारद्वाज जी आपके लिए, ठीक है, ऑलराइट। बीपीसीएल 11:27 हो गए, ज्यादा से ज्यादा और एक या दो ही क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे और उसके बाद हम सेशन क्लोज कर देंगे। एंड आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपको किस तरीके से लग रहा है जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्चुअली आपके फ़ायदे की है नहीं है, इसमें कुछ फ़ायदा होने के चांस है, और आपको क्या लगता है हम मतलब क्या करना चाहिए जो आपको इससे फ़ायदा होगा, या किस जगह इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी मुझे बताइए। बिकॉज हम हमारे हिसाब से जो हमको लगता है कि ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए वही चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, आपको कुछ और जानकारी भी चाहिए, तो वो भी आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। सिर्फ स्टॉक के बारे में पूछोगे तो ये तो रेडीमेड मिल जाएगा, उससे आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। ओके, स्टॉक तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके अंदर उसके उसकी वजह से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। सो बीपीसीएल के बारे में मैं आपको बताता हूं। रोहताश कुमार जी आपके लिए, बीपीसीएल ने एक अच्छा टॉप बनाया है। अभी अभी जो प्राइस चल रही है 437 का चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, एंड 482 के आसपास इसने हाई बनाया हुआ है। अब ये 482 और इसके पहले भी एक हाई बन चुका है 481 का, यानी इसने क्या किया हुआ है, 481 का पहले हाई लगाया, 482 का दूसरा हाई लगाया, एंड देन बेरिश हो गया। सो डेफिनेटली ये जब तक का 482 के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती है 2 दिन डेली में, तब तक का ये आप बाय में ना रहिए। उसके बाद में सीधा 482 से लगभग 550 के करीब आपको प्राइसेस मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ठीक है, मतलब इतना कुछ खास है नहीं। ओके, मतलब अभी अगर देखा जाए तो वीकली अगर मैं देखता हूं तो चार्ट ऐसा लग तो रहा है कि बिल्कुल भी ये ऊपर जा सकता है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बोलोगे तो मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता सकता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल वेट करना सही है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बोलोगे तो अब ये रेजिस्टेंस पे है। अगर बाय चांस 410 या 415 के आसपास अगर प्राइस मिल जाती है बाय चांस फॉर एनी रीजन,
तो आप उसको वहां पर बाई कीजिएगा और फिर आपको टारगेट मिलेंगे। बीपीसीएल के बारे में बता रहा हूं, लगभग 520 के करीब आपको टारगेट मिल जाएंगे। ओके, अराउंड 520 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएंगे। ऑल राइट, एनी मोर क्वेश्चंस? देवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि कोई मल्टी बैगर स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में हो। देखिए, मल्टी बैगर तो मैं आई एम अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है। मैं बिकॉज अभी मार्केट सिचुएशन देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मार्केट किस तरीके से है कि जो सिनेरियो अभी तक लोगों ने 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल इन्वेस्ट करके पैसा कमाया था, अब उतना ही पैसा सिर्फ 5 से 6 साल में बनने वाला है लोगों का। ओके, और जो सिनेरियोज पहले 15 साल 20 साल में होते थे, वही सिनेरियोज अभी 5-6 साल में ही होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कोई इंडस्ट्री है, ओके, वो इंडस्ट्री तुरंत चेंज हो जाएगी। जैसे रियल एस्टेट का होगा, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, इमीडिएटली अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो रियल एस्टेट का जैसा था, तो वो लोग अभी कैसा है कि जैसे बाइंग करने से ज्यादा रेंटिंग पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है ना। ट्रेंड यानी सिर्फ मार्केट का ट्रेंड नहीं बता रहा हूं मैं, एक ओवरऑल लोगों का माइंडसेट, ये सारी चीजें। नेचर भी देखो, जैसे हर 4 महीने में ये उसका अपना बिहेवियर चेंज करता है, ठीक इसी तरीके से मार्केट अभी 4-5 सालों में ही चेंज होता रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 4-5 साल के लिए ही कोई भी ट्रेड करना होगा। और मैं फिलहाल के लिए ये समझता हूं कि 4 साल 5 साल मुझे नहीं पता, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट होने के नाते मैं 1 महीने 1 दिन 2 दिन से लेके 1 महीना 2 महीना 1 साल तक का मैं देख सकता हूं, अगले 5 साल तक का मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो मल्टी बैगर पे मैं विश्वास नहीं रखता, टू बी ऑनेस्ट। यस, देयर वाज अ टाइम एंड जो लोग मेरे मतलब करीब है उनको पता है, जो लोग काफ़ी लोग मुझे जानते हैं वो लोगों को पता है कि हम पहले से ही आपको कहते आए कि मल्टी बैगर एक स्टॉक था हमारे पोर्टफोलियो में जो था टाटा मोटर्स। हालांकि 120 से हमारे हिसाब से उसके अंदर बाइंग थी, 120 से 90 आया, तब भी हमने कहा ये बाई ही रहने वाला है। और उस वक्त का हमारा टारगेट 250 से 300 था। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अब भी 950 से 1100 का टारगेट लगता है। ओके, तो ये एक्चुअल में मल्टी बैगर था, 60 रुपए से फिर भागा। तो हम तो ये समझ के चलेंगे 60 रुपए छोड़ दीजिए, 120 और 90 एक 100 रुपीज का भी मेरा अगर एवरेज होगा तो आज 350 की प्राइस चल रही है, काफी हो गया, राइट। 3.5 गुना अभी हो गया। एंड प्लस अगर होल्ड रखता हूं तो ऑब्वियसली ये 1100 भी होने वाला है, मतलब 10 गुना तो हो गया। अब मल्टी बैगर का ये तो, या हमने को ये तो नहीं सोचना है कि इसको डायरेक्टली 100 गुना होना है, सब डिपेंड करता है। 10 जगह अगर इन्वेस्टेड होगा पैसा, कोई स्टॉक 10 गुना होगा, कोई स्टॉक 2 गुना होगा, कोई स्टॉक वहीं रहेगा, कोई स्टॉक आपको आधा हो जाएगा। ओवरऑल आपको क्या होगा वो देखना है। लोग आपको भले ही कहेंगे कि हमने ये खरीदा था, मुझे 100 गुना प्रॉफिट हो गया, लेकिन कितनी बार नुकसान हो गया वो कौन बताएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल रह के ये सब करेंगे। मल्टी बैगर ये सब चीजें जो है ना, ये जानबूझ के बनाई हुई मल्टी बैगर वगैरह, ये पहले नहीं थी। ये आपको जानबूझ के हम ट्रेडर्स को पैसा गंवाने के लिए सब बनाया है। बिकॉज देखो, ये मार्केट कैसे आपको पता होगा कि मार्केट, हम 3 मिनट ऊपर है अभी 11:30 के, और 2 मिनट एंड वी विल क्लोज द सेशन। मार्केट अभी पहले की तरह ये क्या हुआ है कि कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, बराबर है। मान लीजिए एक गाड़ी है, अगर मैं गाड़ी आपको बेच रहा हूं, ओके, और आप खरीद रहे हो, अगर गाड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान है और आपने खरीदा, तो क्या होने वाला है, मुझे तो पैसा आया, बल्कि मेरा मतलब प्रोडक्ट या मेरी गाड़ी खराब होने के बावजूद मुझे पैसा आ गया, आपका नुकसान हो गया, राइट है। सेम इसी तरह आपने खराब स्टॉक पकड़ लिया, आपने खरीद लिया और मुझे लगा कि ये खराब स्टॉक है, मैंने आपको बेच दिए, नुकसान हुआ आपका। और मैंने आपको ऐसे नहीं, मेरे पास 10,000 स्टॉक्स है और एक एक स्टॉक मैंने 10,000 लोगों को बेच दिया, 10,000 लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन वो 10,000 लोगों का पूरा पैसा आ गया मेरे पास, राइट है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जानबूझकर ऐसा बनाते हैं सिचुएशन, ये इंट्राडे, ये करना है, ये ऐप कीजिए, इसके अंदर इतना फायदा होगा, वो कीजिए, ये कीजिए। किसी के अंदर ऐसा फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हमसे भी बड़े 30 मार्खा बैठे हुए मार्केट में
जिनकी दिमाग की मतलब हम बात भी नहीं कर सकते, इतने हाई लेवल पे है, जिनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो हम तो कहीं पर भी नहीं उनके वहाँ सामने। तो वो लोग जब नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये जो क्लेम करते हैं, थोड़ा डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है उनको। ऑलराइट, ओके। तो आई थिंक देखिए 11:35 हो चुके हैं अभी। आप सभी को बोलूँगा कि कोरोना का जो एक्चुअली पता नहीं आप कौन से स्टेट से हो, लेकिन हर स्टेट में कोरोना का कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। तो सेफ रहिएगा, मास्क वगैरह लगाइएगा ताकि आपको चार्ज ना देना पड़े पुलिस को, एंड हेल्थ भी ध्यान रखिएगा अपने आप की। ऑलराइट, और जो भी आपके कुछ सवाल होंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मैं चाहूँगा एटलीस्ट एक बार हर व्यक्ति ये वीडियो शेयर कीजिएगा प्लीज़। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।